संख्याओं का मौसम महत्तम समापवर्तक 46 है और लसौ लघुत्तम समापवर्तक 2898 हो यदि इसमें एक संख्या 322 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल यूपी बोर्ड में मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत संख्या पद्धति एक महत्वपूर्ण शीर्षक है जिसमें यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और यह प्रश्न अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न जो मैंने लिया है संख्या पद्धति के अंतर्गत वह है कि यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसम महत्तम समापवर्तक 46 है और लसौ लघुत्तम समापवर्तक 2898 हो यदि इसमें एक संख्या 322 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब प्रश्न में जो है वह महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दे देगा और साथ में एक संख्या पहली संख्या भी दे देगा और आपको ज्ञात क्या करना होगा। प्रश्न में पूछा जाएगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार फिर प्रश्न को देखिएगा कि दो संख्याओं के अंतर्गत महत्तम समापवर्तक प्रश्न में दे देगा। प्रश्न में दिया हुआ है 46 और लघुत्तम समापवर्तक यह प्रश्न में दिया हुआ है 2898। यह है आपका लघुत्तम समापवर्तक और प्रश्न में पहली संख्या मतलब एक संख्या जो है वह 322। अब इसमें ज्ञात करना होगा दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रश्न में जो एक बहुत ही सामान्य सूत्र लगता है वह है कि दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। प्रश्न पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए एक सूत्र है कि दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। बटे पहली संख्या। इसमें जो सूत्र लगेगा सामान्यतः वह होगा कि दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। अब क्या है, प्रश्न में जहां महत्तम समापवर्तक लिखा है वहां महत्तम समापवर्तक लिख देंगे और जहां पर लघुत्तम समापवर्तक सूत्र में होगा वहां लघुत्तम समापवर्तक लिख देंगे और बटे हो जाएगा आपका पहली संख्या। तो मौसम महत्तम समापवर्तक क्या है 46 है। ये आप 46 इंटू लघुत्तम समापवर्तक है 2898 बटा हो गया। प्रश्न में पहली संख्या भी दी हुई है वह है 322। इसके बाद इसको जनरली आप काट देंगे। 46 से 322 इसको आप काटेंगे तो यहां पर आएगा 1, यहां आएगा 7। 46 7 जा आएगा 322। उसके बाद आप 7 से काट देंगे 2898 को। तो जब आप 7 से काटेंगे 2898 को तो ये आएगा आपका 414 ये आपका आंसर होगा।
यहाँ आप जब 7 से, ठीक है ना, 7 चौको 28, फिर 1 बार जाएगा और फिर 4 बार और जाएगा। जब 7 से आप काटेंगे 2898 को, तो सही से काटेंगे तो 414 आएगा। यहाँ पूरा मैंने लिख दिया है कि दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। अब जहां महत्तम समापवर्तक है वहां सही सही महत्तम समापवर्तक लिख देंगे, गुणे जहां लघुत्तम समापवर्तक है वहां लघुत्तम समापवर्तक, और बटे अपॉन क्या हो जाएगी, प्रश्न में जो पहली संख्या दी हुई है वह पहली संख्या लिख देंगे। सबसे पहले है महत्तम समापवर्तक। प्रश्न में महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 46 गुणे लघुत्तम समापवर्तक दिया है 2898 और बटे आपका पहली संख्या दिया हुआ है 322। अब यहां जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहां जब आपको इसको काटेंगे तो 46 से जब 322 काटेंगे तो आपका 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 46 सते 322 और 7 से जब आप काटेंगे 2898 तो पहले 4 बार जाएगा, फिर 1 फिर 4। जब इसको सही सही आप काटेंगे 7 को तो यह आएगा आपका 414। यह आपका आंसर होगा, 414 और यह होगा आपका दूसरी संख्या, ठीक है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, 46 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 आएगा, और यहां जो 7 बार गया है 7 से जब 2898 काटेंगे तो 414 सत्य, ठीक है ना। सही से जब इसको काटेंगे तो 414 सत्य आएगा 2898। मतलब 7 का करेंगे तो सीधे सीधे 4 बार जाएगा, फिर 1 बार, फिर 4 बार जाएगा, 414। यह आपका दूसरी संख्या का आंसर हुआ और यही प्रश्न में पूछा है। इस प्रश्न में जो भी चेंज हो, इस प्रश्न में बस ये जो अंक है ये चेंज करके आता है। यदि यहाँ पर 26 होगा तो यहाँ 26 लिख देंगे, यहाँ यदि सिर्फ 28 और 77 कुछ भी चेंज करके हो तो लिख देंगे, और बटे जो भी पहली संख्या होगी चाहे 100, 200, और यहाँ प्रश्न में दिया है 322 तो बटे जो पहली संख्या जो भी दिया होगा वो बटे करके लिख देंगे। और प्रश्न में सावधानी पूर्वक यहाँ ध्यान देंगे कि यदि प्रश्न में आपने सावधानी पूर्वक डिवाइड किया तो सही सही दूसरी संख्या क्या होगी, यह आंसर बिल्कुल सही सही निकल कर आ जाएगा। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल में मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत संख्या पद्धति शीर्षक के अंतर्गत यह जो एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है, यह संख्या पद्धति में जरूर एक ऐसा टॉपिक है, संख्या पद्धति शीर्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण है जिसमें कुछ प्रश्न प्रत्येक वर्ष जरूर पूछे जाते हैं और जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए मैंने एक एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक प्रश्न आपको हल करवाया है, और संख्या पद्धति में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं यह मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।